हाथरस केस का जनवरी महीने में निर्णय आने वाला है। फाइनल आर्गुमेंट पे केस आ चुका है। वो जब मैं उस कोर्ट रूम में थी, आपकी बहन ये अकेली थी हाथरस में, मैं केस को अटेंड करने जाती हूँ। 15-20 वकील आकर के आपकी इस बहन पर सिर्फ उन्होंने हाथापाई नहीं की, बाकी पूरा माहौल बना दिया था। जज को तुरंत ऑर्डर करना पड़ा कि सीमा मैडम को और इनके क्लाइंट को पुलिस घेरे में लिया जाए। कोर्ट रूम के अंदर 5 कांस्टेबलों के घेरे में हम लोगों को लिया गया, लेकिन मैं अकेले भिड़ गई। बोले कौन सीमा कुशवाहा, दिल्ली से आके मुकदमा नहीं लड़ सकती। मैंने कहा तुम कौन होते हो? उनको कास्ट का प्राइड था, उनको मर्द होने का प्राइड था, उनको सीनियर होने का प्राइड था, और आपकी इस बहन ने कोर्ट रूम में खड़े खड़े 5 मिनट के अंदर धराशायी कर दी सारी चीजें। और आज भी दमखम के साथ उसी हाथरस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं जाती हूँ, उस बेटी मनीषा वाल्मीकि के लिए लड़ाई लड़ने, सजा भी करवाऊंगी। तो ये ताकत, ये बल आपकी बेटी को, आपके बेटों को आपके घर से मिलेगा। उसको सिर्फ आप अपनी पत्नी मत समझिए, उसको समझिए एक इंसान। उसको सिर्फ आप अपनी बेटी या बहन तक सीमित मत करिए। उसको सोचिए कि ये जो हमारी बेटी बैठी है, कल बहन सुश्री कुमारी मायावती जी की तरह मुख्यमंत्री भी बन सकती है। माता सावित्रीबाई फुले जी की तरह ये भी विद्यालय और विश्वविद्यालय चला सकती है। जिस दिन ये चीज आपके दिमाग में आ गई, आप बेटों के बराबर अपनी बेटी की देखभाल करेंगे, उसको इक्वल मौका देंगे। क्योंकि बाबा साहब ने ही तो कहा था कि अगर किसी समाज को आपको देखना है कि उसने कितनी तरक्की की है, तो उस समाज की महिलाओं को उनकी दिशा दिशा देख लीजिए। तो फिर इसका मतलब है हम हमारे बाबा साहब के फॉलोअर हैं। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिए, उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए हैं, वो किसी और के लिए नहीं बोल रहा है। वो बोल रहे थे आप अपने पहले घर में इक्वलिटी का माहौल बनाइए। संविधान में तो उन्होंने लिख दिया सरकारों से तो हम अधिकार से छीन लेंगे क्या, लेकिन अपने घर के अंदर हमने बहन बेटियों माताओं को उसी तरीके का अधिकार दिया है। मैं दावे के साथ कहती हूँ अभी भी 90% ऐसे परिवार हैं जो अभी भी अपने घर की स्त्रियों को बराबर लेवल पे नहीं नापते। वो अभी भी यही समझते हैं कि जब मैं ऑफिस से वापस आऊँ, बिजनेस करके वापस आऊँ, अब मेरे कपड़े उठाएं, कपड़े धुलें, किचन में जाएं। इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जहां डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअल में है, एजुकेशन में, हेल्थ में, फूड में, हमारे बच्चों को इस देश के अंदर अगर अभी भी अगर सर्वे करवा लिया जाए, एनीमिक महिलाओं को अगर देख लिया जाए, या जो कुपोषण के बच्चे हैं, आप देख लेना पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे। क्यों? जिनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, वो बच्चा कैसे अपने ब्रेन का उस लेवल पे इस्तेमाल करके उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। हमारी ये लड़ाई उस लेवल तक होनी चाहिए। रिजर्वेशन तो बहुत छोटी चीज है, मिड डे मील जैसा कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? तो इन सारी चीजों की लड़ाई हमारी, मेरे भाइयों बहनों माताओं, बहुत बड़ी है। रिजर्वेशन बहुत छोटी चीज है, हमें रिप्रेजेंटेशन अब चाहिए। रिप्रेजेंटेशन का सीधा मतलब है कि अगर सरकार सोशलिज्म जो है, समाजवाद के तहत समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर पा रही है, और पूंजीपति कंपनियां जो है, पूंजीपति है, अगर उनके पास में हमारे पीएसयू चले गए हैं, तो वहां पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इंश्योर किया जाना चाहिए। क्योंकि सरकारी नौकरियां खत्म है, आपने प्राइवेट चीजों को कर दिया है, तो वहां पर तो वही लोग पहुंचेंगे ना जो पहले से बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड है, अब्रॉड पढ़ के आए हैं, जिनके पास इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिनके पास कॉन्वेंट स्कूल है। हमारे देश के अंदर अभी भी हमारे आपके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पर टीचर की उतनी अच्छी क्वालिटी है ना, संसाधन है, सारी चीजें नहीं है। तो फिर हमारी लड़ाई वहां तक पहुंचनी चाहिए। इस देश की नदियों पर अधिकार होना चाहिए, इस देश के पहाड़ों पर अधिकार होना चाहिए, जहां माइनिंग हो रही है, जहां पत्थर खोदे जा रहे हैं, जहां पर हीरे जवाहरात निकल रहे हैं, जहां पर गोल्ड निकल रहा है, चाहे वो कोलार की खान हो, जहां पर सीबीआई हमारी है, सीबीआई में हमारे लोग होने चाहिए, जिससे कि बहुजन समाज का अगर कोई नेता उभर करके आगे आता है तो उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट ना किया जाए, ईडी से ना डराया जाए। और साथ ही साथ जो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वहां पर जो फिल्में बन रही हैं, आप लोगों ने कभी सोचा कि उन फिल्मों के अंदर जो दर्शाया जाता है
कभी भी उन मूवीज में आप देखना SC, ST, OBC माइनॉरिटी का कोई व्यक्ति जाकर के राजा के रूप में नहीं दिखाया जाता है। ये माइंड सेट है हमारा। तो मैं कहूंगी अपने आप को राजा समझिए। हमारे पास इस देश का एक सबसे बड़ा राजा हुआ है, जिसके द्वारा लिखे गए संविधान से इस देश का पूरा सिस्टम संचालित हो रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, कैसे हमारी कैबिनेट वर्क करेगी, कौन राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, विधानसभा के चुनाव कैसे होंगे, एक बच्चे का अधिकार क्या होगा, एक महिला का अधिकार क्या होगा, सारी कम्युनिटी के अधिकार क्या होंगे, ये सारी चीजें पूरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पूरे विश्व का सबसे बड़ा दस्तावेज लिखने वाले आपके हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। तो हम लोग कौन है? एक्चुअल में हम लोग किंग है, और ये फीलिंग हमारे अंदर भावनाएं होनी चाहिए। हम किसी से कमजोर नहीं है, हम किसी से नीचे नहीं है, इस चीज का हमेशा याद रखना है। और साथ ही साथ मैं एक और बात कहूंगी, शाम का समय हो गया, मेरी माता बहनें घर चली गई, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि माता बहनों से ज्यादा ये बात मेरे भाइयों को सुनना बहुत जरूरी है और इम्प्लीमेंट उनको करना बहुत जरूरी है। आपके घर में जो एक स्त्री है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, आपकी बेटी के रूप में हो, वो भी इस देश की आधी आबादी है। आप लोग जितने यहाँ खड़े हुए हैं, अगर इतनी ही हमारी माता है, बहन है, आपके घर की जो बेटी, माँ है, बहू है, पत्नी है, जो भी है, आप समझो जस्ट डबल हो जाते हो। तो आप जितने स्ट्रांग हो, आपके पास जो आइडिया है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास जो नॉलेज है, आप सोचिए उस स्त्री को भी आपने उतना ही मौका दे दिया तो आपका मिशन इस देश का सबसे स्ट्रांग मिशन साबित होगा। और बेटियां प्रूव करके दिखा रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा सानिया मिर्जा, उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की बेटी है, NDA क्वालिफाई किया है। आपकी बेटियां किसी से कम नहीं है। पायलट हॉकी में आपने अगर देखा होगा, जब ओलंपिक हुए तो एक बेटी के घर पे उसके पड़ोस के लोग जाकर के उसके परिवार को डरा धमका रहे थे। वो बेटी ऐसी समाज से आ रही थी, लेकिन ओलंपिक में खेल रही थी। वंदना कटारिया, लेकिन हमारी वो बेटी ओलंपिक में खेल रही थी। आप समझिए हमारे घर की बेटियां भी उतनी स्ट्रांग हैं। और कितना बड़ा एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, बहन सुश्री कुमारी मायावती जी, उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री, प्रूव करके दिखाया ना। उस बेटी को मौका मिला ना घर से निकलने का, जिद की। आपकी बेटी जिद करती है अगर पढ़ने के लिए, जिद करती है बाहर घूमने के लिए, दुनियादारी को समझने के लिए, निकलने दीजिए उसको। आपका बेटा अगर जिद करता है, निकलने दीजिए उसको बनने दीजिए बाबा साहब के विचारों से, और एक कदम आगे बढ़ने दीजिए उसको, बनने दीजिए दूसरा अम्बेडकर। क्योंकि जब तक वो समाज से नहीं बढ़ेंगे, जब तक वो आपके गलत चीजों से, अगर उसके पिताजी डांट रहे उनको वो नहीं रिएक्ट करेगा, तब तक वो समाज से नहीं लड़ सकता, गलत चीजों से नहीं लड़ सकता। तो अपने घर में अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाइए। लोग मुझसे कहते हैं निर्भया केस में आपने 4 लोगों को फांसी की सजा करा दी। मैम आप सोचिए, मुकदमा मैंने लड़ा है। लड़ना शब्द बेटियों के लिए सूट नहीं करता है। बेटियां तो सीधी, सिंपल, सच्ची, भोली होनी चाहिए, लेकिन मुकदमा तो भाई लड़ना पड़ता है। तो बेटियों को भी लड़ना पड़ेगा, तो बेटियों को घर से लड़ना सिखाना पड़ेगा ना, तब तो कोर्ट में वकीलों के सामने लड़ेंगी भाई। तो लड़ना सिखाइए। और एक बार अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके बैठा लिए और उससे कहिए कि देश की इकोनॉमी ये हालात में है, आपको बेटा हो सकता है भविष्य में आप आगे बढ़िए, दुनियादारी को समझिए। आपको भी विधायक बनना है, आपको भी MLA MP बनना है। जिस दिन आप कहोगे आपकी बेटी, आपकी पत्नी के अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, मैं दावे के साथ कहती हूँ वो परिवार भी चला लेगी, वो समाज भी चला लेगी, आपकी जिम्मेदारियां भी कम हो जाएंगी। क्योंकि हमने अपने कंधों पर बोझ क्या ढो रखा है, घर हम चलाते हैं, पैसा हम कमाएं, तुम तो घर में बैठी हो। उसको उस काबिल तो बनने दो, उसको उस काबिल मौका दे दो, आपका वजन कम कर देगी, आपकी जिम्मेदारियां घटा देगी, तो आप भी समाज के लिए, मिशन के लिए तत्पर होकर के टाइम दे के काम करेंगे। हिस्सेदारी, भागीदारी, वो पार्टनर है आपकी, चाहे वो बेटी हो चाहे पत्नी हो। इस पार्टनरशिप को समझिए और इस पार्टनरशिप को समझते हुए उसको भी आगे करिए। मिशन दिन दूना रात चौगुना ना बढ़ जाए तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। क्योंकि मैंने देखा ऐसे परिवारों को जहां पर बेटियों को, पत्नियों को इक्वल मौका दिया गया है, बच्चे भी एजुकेटेड हुए हैं, जागरूक हुए हैं, और वो परिवार बहुत आगे चला गया है। अभी आज ही मैं देख रही थी, एक राजकुमार जी हैं दिल्ली में,
पीएसपी में वो हैं, वो किसी भी पार्टी से होते, डजेंट मैटर मेरे लिए। लेकिन आज मैं देख रही हूँ उनकी बेटी टोरंटो कनाडा जा रही है पढ़ने के लिए, एयरपोर्ट पे हंसते हुए जा रही है। कॉन्फिडेंस फील होता है भाई, मेरी बेटियां कनाडा जा रही है पढ़ने के लिए, कोर्स करने के लिए। कल वो जब वापस आएगी, क्या वो बेटी सिर्फ उस परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करेगी? आपके समाज के लिए भी करेगी और देश के लिए भी करेगी। वो देश की पूंजी है, देश का संसाधन है, जो आपके घर में सिर्फ आपने जिसको पत्नी और बेटी और बहन के रूप में समझा हुआ है। तो आगे मैं यही कहूंगी कि वो बाबा साहब भी आज अगर होते तो वो भी यही कहते कि एक कदम और आगे बढ़ करके मौका दीजिए। अच्छा, हमारे समाज का एक बेटा है सुशांत, जिन्होंने लंदन में इलेक्शन फाइट किया और जीते भी। उनकी माँ भी हमारे मंच पर है। आइए आंटी, आपको बहुत बहुत सैल्यूट है, आपको बहुत बहुत सैल्यूट है कि देखिए भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे बच्चे परचम लहरा रहे हैं। आपके बीच में ये पूरी टीम हमारी खड़ी हुई है जिस इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सूरज भाई हैं इधर, श्याम अम्बेडकर जो है, इनके भाषण को आप लोगों ने सुने होंगे। 10 मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जाते हैं, सब्सक्राइबर है। तो हमारे आपके बीच के युवा निकल करके आगे जा रहे हैं, तो उनको और मौका दीजिए और ईमानदारी से आगे बढ़िए। साथ में देखो एक चीज बहुत जरूरी है, जितना मैं समझती हूँ किसी भी मंच पर, कि जो लोग मेहनत करते हैं उनके नाम का रिकॉग्नाइजेशन बहुत जरूरी है। तो ये बौद्ध महोत्सव जो आयोजन समिति है, उसके मेरे सभी भाइयों का आगे शुक्रिया अदा करती हूँ।